Hello everyone, welcome to Legal Code. I am Advocate Neeraj and today we are going to discuss the previous year question paper of All India Bar Examination. This is a practice set number 25. इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 24 तक चैनल पर अपलोड कर दिया है. आप लोग से रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप लोग जाएं और मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवाइज करें और साथ ही मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है. आप लोग से रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप लोग प्लेलिस्ट विजिट करें. नेक्स्ट रूपा बजाज वर्सेस केपीएस गिल एक फेमस केस है विच द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिसाइडेड ऑन. इसका आंसर है सी, आउटर द मॉडेस्टी ऑफ वुमन, जो कि आता है आपका 354 आईपीसी. नेक्स्ट हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत एक पर्सन हु इज टेकन इन एडॉप्शन, जिस व्यक्ति को अडॉप्ट किया जा सकता है वो हिंदू होना चाहिए. नेक्स्ट पॉलीगेमी, जो कि परमिट किया गया था हिंदू को 1955 से पहले, लेकिन जैसे ही हिंदू मैरिज एक्ट 1955 लागू हुआ उसके बाद से अब ये समाप्त हो चुका है. नेक्स्ट मोहन गेट मैरिड टू हिज सिस्टर्स डॉटर, जिसका नाम कीर्ति है, तो ये मैरिज तभी वैलिड माना जाएगा जबकि उनके कस्टम्स अलाउड करते हैं. नेक्स्ट वाटर एक्ट की बात करते हैं तो जिसमें स्ट्रीम यानी कि हिंदी में कहते हैं सरिता, जिसके अंदर आती है आपकी नदियाँ या फिर वाटर कोर्स या फिर सबटेरियन रिवर्स यानी कि भूमिगत जो जल्स होती हैं, जो कि नदियाँ ऐसी होती हैं जो कि भूमि के नीचे बहती है. नेक्स्ट सेक्शन नंबर 21ZB की बात करते हैं ट्रेडमार्क एक्ट 1999, जिसमें ट्रेडमार्क को डिफाइन किया गया. ट्रेडमार्क कोई भी एक ऐसा निशान हो सकता है जो किसी कंपनी को दूसरे अन्य कंपनियों से अलग करती है. नेक्स्ट आउटराइज द मॉडेस्टी ऑफ द वुमन, जो कि पनिशेबल किया गया आपका 354 के तहत किया गया, जिसमें लिखा गया कि असॉल्ट करना, ये क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करना महिलाओं के ऊपर ताकि उनकी जो आउटराइज ऑफ द मॉडेस्टी को हम कर सके. 376B की बात करते हैं जिसमें बताया गया कि सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाना हस्बैंड के द्वारा वाइफ के साथ जब कोई जुडिशियल सेपरेशन में रहते हैं. 498 में लिखा गया है कि इंटाइसिंग करना यानी कि उकसाना या फिर उसको लेकर भाग जाना और इस आशय से लेके जाना है ताकि उसके खिलाफ आपराधिक बल का इस्तेमाल किया जा सके. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट धारा 463 की बात करते हैं आईपीसी, वो किसके बारे में बताती है? इसका आंसर आपका फॉर्जरी. अब हम बात करते हैं फॉर्जरी के बारे में. तो बेसिकली फॉर्जरी एक ऐसे प्रकार के डॉक्यूमेंट को बनाना यानी कि फेक डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करना या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को जो कि इनकरेक्ट है जानबूझ कर इस्तेमाल करना या इस इंटेंशन से करना ताकि किसी व्यक्ति को नुकसान हो, या फिर जो व्यक्ति या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके कोई टाइटल का डिस्प्यूट चल रहा हो कोर्ट पे उसको नुकसान हो, उससे संबंधित मामला. अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो 2 साल तक की सज़ा और जुर्माना अलग से लगाया जा सकता है. अब बात करते हैं जैसे हाउस ब्रेकिंग की बात करते हैं. हाउस ब्रेकिंग का मतलब क्या है? जो कि आता है 445 में, जो कि हाउस ट्रेसपास करता है और या फिर किसी व्यक्ति के घर के अंदर प्रवेश करता है, या फिर जो कि निम्नलिखित छः तरीक़ों से किया जाता है, जिस पर आप लोग आईपीसी में पढ़ लेना इसके बारे में. अब हम बात करते हैं आपका 403 की बात करते हैं डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी, यानी कि अपनी संपत्ति को यानी कि किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को इस प्रकार से चेंज कर देना ताकि इसका इस्तेमाल अपने लिए उपयोग में लाया जा सके, जो कि उसकी अपनी स्वयं की संपत्ति नहीं होती है. नेक्स्ट क्रिमिनल इंटिमिडेशन की बात करते हैं. इसको बताया गया आपकी 503 से 506 के बीच में आपराधिक धमकी. नेक्स्ट सेक्शन नंबर 59 to 60 जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करती है ओरल स्टेटमेंट के अंदर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं आती है. नेक्स्ट एविडेंस एक्ट की बात करते हैं, कोर्ट के अंदर आता है यानी सभी जजेस और मजिस्ट्रेट आते हैं. नेक्स्ट एडमिसिबिलिटी ऑफ द कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, मे बी प्रूव्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ. इसका आंसर सी यानी कि सेक्शन नंबर 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को जैसे कि कोई भी व्हाट्सएप चैट या फिर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग को अगर कोर्ट के अंदर अगर आपको दाखिल करना है तो आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है सेक्शन नंबर 65B के तहत. नेक्स्ट इनमें से कौन सा पब्लिक रिकॉर्ड नहीं है इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत? इसका आंसर है आपका सी, यानी कि कोई भी एडवोकेट या फिर कोई भी नोटरी ऑफिस के द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट को प्रेस किया जाता है तो ये इसके अंदर नहीं आती है. नेक्स्ट सेक्शन में 67 की बात करते हैं मोटर व्हीकल एक्ट 1988. ये लगभग 2 या 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें बताया गया कि राज्य सरकार के पास ये शक्ति होती है कि वो जितने भी रोड ट्रांसपोर्ट होते हैं उनको नियंत्रण कर सकता है. नेक्स्ट टोर्ट एक फ्रेंच वर्ड है. नेक्स्ट टोर्ट में बात करते हैं विकैरियस लायबिलिटी का मतलब होता है यानी कि एक व्यक्ति उस काम के लिए भी यानी कि अ पर्सन इज लायबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट, यानी उसने कोई दोषपूर्ण कार्य किया है और वो स्वयं के द्वारा न करके किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, तो इसके लिए वो व्यक्ति लायबल होता है. नेक्स्ट
सेक्शन नंबर 21F की बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसमें लिखा आपका डिफेक्ट। तो डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? डिफेक्ट के अंदर अंतर्गत आता है कोई भी ऐसा फॉल्ट या फिर इम्परफेक्शन या फिर शॉर्ट कमिंग्स जो कि क्वालिटी और क्वांटिटी से संबंधित हो सकती है, पोटेंसी से संबंधित हो सकती है, प्योरिटी स्टैंडर्ड, इसका आंसर है डी। नेक्स्ट, एक्ट ऑफ गॉड के तहत इनमें से कौन कौन सी कैटेगरी आ सकती है? जैसे कि तूफान आना या फिर साइक्लोन आना या फिर एक्स्ट्रॉर्डनरी वाटरफॉल या फिर फ्लड आना या फिर लाइटनिंग या थंडर, तो इसका आंसर डी है। नेक्स्ट, इनकम टैक्स एक्ट को अब इनेक्ट किया गया था 1961 में। नेक्स्ट, इनकम की जब हम बात करते हैं तो जो कि सेक्शन नंबर 24 में बताया गया इनकम टैक्स एक्ट, इसका आंसर डी है, यानी कि इसमें सभी आता है। हालांकि उन्होंने इसका आंसर नहीं दिया गया था। तो इसके अंदर आता है कोई भी प्रॉफिट से गेन या फिर डिविडेंड होते हैं या फिर आपकी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होते हैं जो कि ट्रस्ट के द्वारा चैरिटेबल पर्पस के लिए रिसीव किया जाता है। नेक्स्ट, तो ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग से रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप लोग उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप लोग को जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग को नोटिफिकेशन जरूर जाए। एंड जाते जाते कहूँगा, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम।